ये कैसे मुमकिन है जिस बात का ईसा को पता हो वो मेरे आका को ना पता हो। ईसा मफजूल है, मेरे रसूल अफजल है। ईसा की किताब बदल गई और ग्रामर की गलतियां निकालने वाले गलत लोगों। अगर किसी को फज़ाइल मुस्तफ़ा नहीं आते तो उम्मी का गलत तर्जुमा ना करो। क्यों कर रहे हो उम्मी का गलत तर्जुमा? तवज्जो फरमाइए, उम्मी का गलत तर्जुमा क्यों कर रहे हो? सादिक भी है, अमीन भी। कितने बड़े अमीन हैं। अब अहले सुन्नत और शिया दोनों मुझे जितनी भी दाद दोगे कम पड़ जाएगी। मेरे रसूल इतने बड़े अमीन हैं कि अल्लाह ने फातिमा जैसी अमानत मोहम्मद को दी। अगर मेरी बात पहुंच गई है तो थोड़ा हाथ उठा ले। इतने बड़े अमीन है मेरे रसूल कि सैयदा जैसी अमानत अल्लाह ने रसूल को दी। बाकी लोगों की अमानतें तो वही रखते थे, फिर जब हिजरत हुई तो फिर सरकार अमीर के पास रखते थे। तवज्जो फरमाइए, अगर किसी को फज़ाइल मुस्तफ़ा नहीं आते तो उम्मी का गलत तर्जुमा ना करो। क्यों कर रहे हो उम्मी का गलत तर्जुमा? तवज्जो फरमाइए, उम्मी का गलत तर्जुमा क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें मैं अगर सूरह आराफ पढ़ूं तो सूरह आराफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 156 है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो लोग इत्तबा करते हैं मेरे रसूल का, मेरे नबी का, मेरे उम्मी का। तो जरा ये दर्जे तो देखें, ये दर्जे क्या है? पहले दर्जों को चेक करें। मैं कहूं जी, मुझे पूछे बाबा जी, पूछे ये अपने आप को खादिमी मिंबर कहते हैं, मैं नाज़िमी मिंबर कहता हूँ, ये मुझसे पूछ लें तुम क्या पढ़े हुए? मैं कहूँ जी मैंने पहले एमए किया है, फिर मैंने बीए किया है, फिर मैंने मैट्रिक किया। तो पता नहीं लग जाना मैं किड्डा को पढ़े तुक नहीं ना बनती। इसका मतलब है जो छोटा दर्जा वो पहले, जो उससे बड़ा फिर उसके बाद, जो उससे बड़ा फिर उसके बाद। अल्लाह तारुफ क्या करवा रहा है? अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो लोग इत्तबा करते हैं मेरे रसूल का, मेरे नबी का, मेरे उम्मी का। आपने गौर नहीं फरमाया। इसका मतलब उम्मी होना बड़ा मकाम है। और समझते उम्मी किसे कहते हैं? उम्मी उसे कहते हैं जैसा दुनिया में आए वैसा दुनिया से जाए। ये अहले सुन्नत भी समझे, शिया भी, जैसा दुनिया में आए वैसा दुनिया से जाए। अच्छा देख लो हम दुनिया में कैसे आते हैं, हमारा दुनिया में आना कैसे? ये कुरान ने बताया हम दुनिया में कैसे। कुरान कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, हमने तुम्हें माओं के शिकमों से ऐसे निकाला है कि तुम कुछ नहीं जानते। हम आते हैं तो कुछ नहीं जानते, जाते हैं तो कुछ नहीं जानते। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जो बंदा वेंटिलेटर पे चला जाए ना, फिजिक्स का प्रोफेसर, उसे वेंटिलेटर पे पड़े हुए को कहें कि जरा ये गुत्थी तो सुलझा, तो नहीं सुलझाई जाती। तवज्जो, नादे हुसैन जागी, आते भी जाहिल है जाते भी जाहिल। रसूल आए तो कैसे, गए तो है ही नहीं। आप सर उठाएं, लुत्फ लें इस बात का, गए तो है ही नहीं, हमारा रसूल नहीं है। हाँ, जो मर जाए वो हमारा रसूल नहीं है। दलील शियों सुनियों को मैं इतनी बड़ी दे जाऊंगा, जो मर जाए उन पे फातिहा होती है, जो जिंदा हो उन पे दरूद होता है। जो जिंदा है उन पे दरूद है। दरूद का होना इस बात की दलील है कि मेरे नबी हैं, गए है ही नहीं, यहां से गए नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, अभी दुश्मन पहले मोहम्मद के जाने की खुशी मना रहे होते थे। ये फिक्र भी सुन लें, और अगर ना पहुंचा तो फिर इसे कभी किसी और तकरीर में समझा दूंगा। अभी दुश्मन पहले मोहम्मद के जाने की खुशी मना रहे होते थे कि मेरा अल्लाह उन्हें अगले मोहम्मद के ज़हूर के गम में बिठा देता। आए आप जी सलामत रहे। ये तो सिलसिला मुसलसल है, मेरे रसूल थे, हैं, रहेंगे। अच्छा, जिन लोगों को जरा दलीलें भी चाहिए होती है, बंदे कहते हैं जी वो कुरान से तो दलील दी क्यों नहीं, क्योंकि हर बंदा कहता है कुरान से दिखाओ। अब बंदे यहां तक कहते हैं कुरान चो घोड़ा कट कर, यहां तक बंदे कहते हैं,
लेकिन ये आज का उन्वान नहीं, इस पे बात नहीं कर, क्योंकि सारे मिलके बैठे हैं। हाँ, कहीं घोड़ा निकलने से कोई बंदा यहां से निकल ही नहीं जाए इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आज के उन्वान पर ही गुफ्तगू की जाए, जो मौजू है उसी पे ही बात करते हैं। तो फिर कुरान से पूछ लेते हैं कि वो नबी कब से नबी। आइए मैं कुरान पढ़ रहा हूं, महफिल में बहुत से लोगों को कुरान आता होगा, पढ़ते होंगे, याद भी होगा, जिन्हें हिफ्ज नहीं है वो नाज़िरा तो पढ़ते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबिया से वादा लिया, लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से कुछ दे चुकूं, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, और कालू अकररना, जाके सुनने, कालू उन्होंने कहा। ये उन्होंने कौन है? ये आदम से लेके ईसा तक सारा मजमा खड़ा होकर के मेरे लिए दुआ करे तो भी हक अदा नहीं होगा। आदम से लेके ईसा तक हैं जब अल्लाह मिसाक ले रहा है। इसका मतलब है जिसे मोहम्मद ने यूं किया वो थे। गौर फरमा रहे हैं, जिसे मेरे रसूल ने यूं किया है वो थे। और क्या बात करूं अपने रसूल के पसीने, मेरे रसूल का पसीना तो देखे, कहीं मुस्तफा का पसीना कश्ती बना रहा है, कहीं मुस्तफा का पसीना लोहा मोम कर रहा है, कहीं मुस्तफा का पसीना दरिया में आसा मार के रास्ता बना रहा है, कहीं मुस्तफा का पसीना मिट्टी में फूंक मार के परिंदा उड़ा रहा है, कहीं मुस्तफा का पसीना कुएं में पड़ा हुआ अली अली पुकार रहा है। ये मुस्तफा का पसीना कुएं में पड़ा हुआ कौन है? पसीना तो मुस्तफा ने जबई के रसूल को इल्मे गैब है कि नहीं? तवज्जो है, इस पे मुसलमानों ने बड़ी बहसें कर ली हैं, इल्मे गैब है कि नहीं। तवज्जो फरमाइए, पहले तो देख लें कि रसूल के लिए गैब है क्या? जो मेरा और आपका गैब है ना, वो रसूल का गैब नहीं है। तवज्जो, जाओ कुरान से ईसा की सीरत पढ़ो। जनाबे ईसा बताते थे तुम घरों में क्या क्या खा के आए, घरों में खाते थे, ईसा बताते थे। ये कैसे मुमकिन है जिस बात का ईसा को पता हो वो मेरे आका को ना पता हो? ईसा मफजूल है, मेरे रसूल अफजल है। ईसा की किताब बदल गई और ग्रामर की गलतियां निकालने वाले गलत लोगों, तवज्जो है साहब, वो ईसा वाली किताब बदल गई, मेरे रसूल वाली नहीं बदली। वो कुरान आज भी कुरान, उसी से हम आयत तथहीर पढ़ रहे हैं, उसी से हम आयत विलायत पढ़ रहे हैं। तवज्जो, उसी से आयत बल्लिग पढ़ रहे हैं, उसी से अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती पढ़ रहे हैं, उसी से सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, उसी से सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, सारे यासीन पढ़ रहे हैं। सारे यासीन नहीं पढ़ रहे, बोलने पढ़ते हैं ना। मेरा ख्याल यहाँ जश्न के बाद लंगर का इंतजाम है ना, तो फिर बोल ले। तवज्जो, सारे यासीन पढ़ते हैं। अच्छा नहीं, अब मर्द कम पढ़ते, औरतें ज्यादा पढ़ती, गलत काम के लिए। हाँ पढ़ती है, आ जाती है इकट्ठी, बुलाओ जी, वो आ जाती है। और यकीन जानिए 99% औरतें गलत यासीन पढ़ती, इसलिए बंदा मर जाता। वरना कुरान के बारे में कहो, सुनो तो सही, पढ़ो तो सही कुरान। कुल्लिमा बेहल मौता, के मुर्दे पे पढ़ो तो वो बोलने लगे। कुरान कहता है मुर्दे पे पढ़ो वो बोलने लगे। ये बीबियां क्या कर रही हैं? बोलते पे पढ़ो मर जाए। हाँ, वो सारे यासीन पढ़ते हैं। आज जाके यासीन खोल लें, जहां से सूरह यासीन शुरू होती है वहां मेरे रसूल का शजरा लिखा है। तारीख से ना ढूंढना, मेरे रसूल का शजरा सूरह यासीन के आगाज में लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका
मिनल मुरसलीन, यासीन है सैयदो सरदार। अल्लाह कह रहे हैं मुझे कसम है कुरान की कि तू रसूलों में से है। यह शजरा रसूल का, तो मैं मुअर्रख का तो नहीं मानूंगा, मैं तो कुरान का मानूंगा। फजाइल मुस्तफ़ा पढ़ने हैं तो कुरान से पढ़ो, फजाइल मुस्तफ़ा सुनाओ। मैं इस बात पे हैरान हूं कि शिया मिलाद करवाए तो मातम साबित करे। पहले रसूल तो मिलके मान लो, पहले रिसालत पे इकट्ठे हो जाओ ना। जब रसूल पे इकट्ठे हो जाओगे तवज्जो, तो फिर मैं कह रहा हूं कि सारे झगड़े मिल्लत मुस्लिमा के खत्म। पहला झगड़ा हुआ ही रसूल पे। ये मैंने तारीख पूरी पढ़ दी एक फिक्र। पहला झगड़ा हुआ ही रसूल पे। तवज्जो, मिल्लत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाएगी, जो रसूल दे वो ले लो। पखुजू, जो रसूल दे उसे पकड़ लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। तो कुरान से अगर मैं रसूल पढ़ूं तो मैं सूरह हुजरात से शुरू करता हूं। तवज्जो फरमाने, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाजों से बुलंद ना करना। ये कुरान है। एक आयत और पढ़ता हूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं। मैंने बारहा कोशिश की है, कुछ एक मोबाइल रह गया महफिल में, वो भी बंद हो जाए। बद्दुआ नहीं करता क्योंकि हो सकता है कल कला फिर उसकी जरूरत पड़ जाए, ठीक ही रहे। कुरान से पढ़ता हूं कि सरकार दो आलम की फजीलत के, गौर फरमाइएगा, नबियों के सुल्तान की फजीलत कुरान से पढ़ता। एक लफ्ज पढ़ रहा हूं और एक लफ्ज आपको समझ आ गया तो फजीलत मुस्तफा समझ आ गया। वो लफ्ज है कुल। आए सोचिए जरा, क्या लफ्ज है? बोलो। सारे नहीं बोलोगे तो मैं कुल पढ़ूंगा। क्या लफ्ज है? कुल। कुल के क्या मानी है? कह दीजिए। मैं इतना सफर तय करके यहां आया, यहां आके मैं यहां बैठ गया। मैंने नाज़िम मिंबर साहब से कहा कि इनसे ये कह दीजिए। तो आप दो बातों में से एक बात जरूर समझें कि या तो इसे बोलना नहीं आता इसलिए हमारे सामने नहीं आता, या हमसे बोल चूंकि देर हो गई है इसलिए बोलना नहीं चाहता। अब ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह को बोलना ना आता, वो खुदा करके किसी को कलीमुल्लाह बना देता। सलवात पढ़े तो बाहर खड़े हुए बंदे कहेंगे पता नहीं उनकी हो गया, बंदा सामने है कोई नहीं, तो ये क्यों कह रहा है? अगर कोई सामने होगा तो उसे कहूंगा ना पढ़ो। और ये जो कुरान है ये मुसलसल है ना, कुरान जिंदा है ना, तो बार बार आप पढ़ते नहीं कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए। जब अल्लाह बार बार कह रहा है कह दीजिए कह दीजिए, अल्लाह तो अब भी कह रहा है कह दीजिए, इसका मतलब है अल्लाह के कहने पे कोई कहने वाला अब भी है। आपने गौर नहीं फरमाया, अल्लाह के कहने पे कोई कहने वाला है। ये हयात रसूल की दलील है, ये मेरे आका के मौजूद होने की दलील है। अब रही बात तवज्जो कि सरकार नूर हैं या नहीं है, इस पे भी मुसलमानों ने सदियां जाया बड़ी बहस की, सरकार नूर हैं या नहीं। तवज्जो, तो मैं फिर कुरान पढ़ता हूं, मा खलक़ल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने जिसे शय से बनाया, यतफ़य्यउ ज़लाल, उसका साया है।